20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक विद्वानों की यह धारणा थी कि वैदिक सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। परंतु 20वीं शताब्दी के तृतीय दशक में इस भ्रामक धारणा का निराकरण हुआ, जब दो प्रसिद्ध पुरातत्वविदों दयाराम साहनी तथा राखाल दास बनर्जी ने परस्पर 640 किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए दो शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से यह प्रमाणित कर दिया कि ये दोनों ही नगर कभी एक ही सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र थे। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा में किए गए प्रारंभिक उत्खनन और 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो में किए गए उत्खननों से विदेशी मोहरों सहित जब बहुत से एक समान पुरावशेष प्राप्त हुए, तब इन पुरातात्विक स्थलों के महत्व और इस सभ्यता के मूल तत्वों का पता चला। सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में लंदन में प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्र में इस सभ्यता की खोज के बारे में घोषणा की और उस समय से लेकर अब तक हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंधित लगभग 1000 से अधिक स्थलों का पता लगाया जा चुका है। 1921 ईस्वी में जब सर जॉन मार्शल पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, तब दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर का पुनः अन्वेषण कर उत्खनन कार्य करवाया। दयाराम साहनी के बाद माधव स्वरूप वर्ष के निर्देशन में हड़प्पा में खुदाइयाँ की गई और पुनः 1946 के आसपास सर मार्टिन व्हीलर के निर्देशन में उत्खनन कार्य करके पुरातात्विक महत्व की अनेक वस्तुएं प्राप्त की गई। मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है, उसकी खोज सर्वप्रथम राखाल दास बनर्जी ने करके इसके पुरातात्विक महत्व की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित कराया। 1922 से 1930 तक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में यही उत्खनन कार्य कराया गया। 1931 ईस्वी में एन.पी. मजूमदार ने मोहनजोदड़ो से 128 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चनहुदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन कार्य करवाया। इस पूरी सभ्यता को सिंधु नदी घाटी सभ्यता अथवा इसके मुख्य स्थल हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा की सभ्यता कहा जाता है। सर जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता का नाम प्रयोग करने वाले पहले पुरातत्वविद थे। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु सभ्यता स्थल अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत तक पाए जाते हैं। आज हम आपको 5000 साल पुरानी इस सभ्यता से जुड़े कुछ बेहद रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, अपने वक्त से काफी आगे थी सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोग काफी एडवांस और तकनीकी तौर पर सक्षम थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बनावट तो वाकई चौंकाने वाली है। लगभग सभी शहर एक ही पद्धति से बने थे। टाउन प्लानिंग अकेले शहरों तक सीमित नहीं थी। प्रत्येक शहर और गांव एक ही ग्रिड पैटर्न से बने थे और प्रत्येक घर का निर्माण एक ही आकार की ईंटों से होता था। सभी घरों के लिए ईंटें समान थी। यहाँ समकोण पर एक दूसरे को काटती सड़कें थी और बेहतरीन जल निकासी की व्यवस्था थी। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा था। शहरों में योजनाबद्ध तरीके से ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया गया था। कुछ घर तो ऐसे बने थे जो नेचुरली एयर कंडीशनर का काम करते थे। ऐसे में मालूम पड़ता है कि कोई ना कोई ऐसी शासन व्यवस्था जरूर थी जो चीज़ों को व्यवस्थित रूप से लागू करने का काम कर रही थी। नंबर 2, बड़ा स्नानागार। मोहनजोदड़ो से एक बड़ा स्नानागार पाया गया है जिसे द ग्रेट बाथ नाम दिया गया है। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार 11.88 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा है। प्रवेश द्वार के रूप में 2 चौड़ी सीढ़ियां थी। तालाब में एक छेद भी है जहां से पानी निकलता था। सभी दीवारों को जिप्सम प्लास्टर के साथ पतले ईंटों और मिट्टी से बनाया गया था। ये स्नानागार शायद धार्मिक प्रयोजनों हेतु उपयोग में लाया जाता था। नंबर 3, शिल्पकारी में भी कुशल थे। सिंधु घाटी के लोगों का इंजीनियरिंग कौशल सबसे अच्छा माना जाता है। उन्हें धातु विज्ञान का ज्ञान था, जिसकी बदौलत उन्होंने तांबा, कांस्य, टीन और सीसा जैसे तत्वों का उत्पादन किया। यहाँ से खुदाई के दौरान विभिन्न मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन, सोने के गहने भी मिले हैं। उन्होंने गले के हार और चूड़ियाँ बनाई थी। यहाँ धातुओं, कांच, शंख, सीलिंग मोम और हाथी दांत से चूड़ियाँ बनती थी। यहाँ तक उसी तकनीक का इस्तेमाल आज भी चलन में है। मोहनजोदड़ो से मिली डांसिंग गर्ल की मूर्ति सिंधु काल के लोगों के अद्भुत शिल्प कौशल का सबूत है। नंबर 4, पहचान के लिए मोहर का करते थे इस्तेमाल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया,
और मिस्र के साथ भी व्यापार करते थे। इतिहासकारों का मानना है कि उस वक्त के लोग ट्रेडिंग ट्रांसपोर्ट के लिए पहिए का इस्तेमाल भी करते रहे होंगे। साथ ही उन्होंने सामान की पहचान के लिए मोहरों का इस्तेमाल किया था। उन मोहरों पर उस वक्त की भाव चित्रात्मक लिपि खुदी हुई थी, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। मोहरों में बहुत सारे जीव जानवर की आकृति बनी हुई थी। नंबर 5, सिंधु सभ्यता के लोग बटनों का इस्तेमाल भी करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों ने बटन भी बनाए थे। समुद्री सीपों से बने बटन का उपयोग ज्यादातर सजावटी सामग्री के रूप में किए जाते थे। बटनों को अलग अलग आकृतियों में बनाया गया था और धागे के साथ कपड़ों में इसे लगाने के लिए इसमें छेद भी किए गए थे। सबसे पुराना बटन मोहनजोदड़ो में खोजा गया था, जो लगभग 5000 वर्ष पुराना बताया जाता है। नंबर 6, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान गुजरात का लोथल एक बंदरगाह शहर था। इसे काफी सुनियोजित ढंग से बनाया गया था ताकि बाढ़ से शहर बचा रहे। शहर को 1-2 मीटर ऊंचे ब्लॉकों में विभाजित किया गया। प्रत्येक ब्लॉक में 20 से अधिक घर थे। पुरातत्वविद SR राव की अगुवाई में कई टीमों ने मिलकर 1954 से 1963 के बीच कई हड़प्पा स्थलों की खोज की, जिनमें बंदरगाह शहर लोथल भी शामिल है। यहाँ एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड का निर्माण किया गया था। पुरातत्वविदों ने इसे उच्चतम क्रम की इंजीनियरिंग उपलब्धि के रूप में भी लेबल किया है। नंबर 7, सटीक माप तकनीक का विकास। सिंधु घाटी के लोगों को नाप तोल का अच्छा ज्ञान था। सिंधु घाटी सभ्यता की नाप तोल प्रणाली कितनी परिष्कृत थी, ये इसी से पता चलता है कि उस काल में भवन निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली ईंटों की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई की माप सुनिश्चित थी। वैज्ञानिकों ने उस समय उपयोग होने वाले कुछ माप यंत्रों की खोज की है, जिनका उपयोग लंबाई नापने, वजन तोलने आदि में किया जाता था। नाप तोल के कई मानक भी निर्धारित किए गए थे। पुरातत्वविदों को कुछ पत्थर के क्यूब्स भी मिले हैं, जो कि स्पष्ट रूप से वजन तोलने के लिए तैयार किए गए हैं। नंबर 8, दुनिया के पहले दंत चिकित्सक थे। भले हमें आज दंत चिकित्सा जैसा कार्य आधुनिक और नए जमाने का लगे, मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हड़प्पा काल से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि उस समय में भी लोगों को इसकी जानकारी थी। मेहरगढ़, पाकिस्तान के 2 लोगों के अवशेषों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों ने पाया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शुरुआती हड़प्पन काल से ही आंख दंत चिकित्सा के ज्ञानी थे। बाद में मेहरगढ़ में भी पुरातत्वविदों को मानव दांतों के ड्रिलिंग का पहला सबूत मिला था। नंबर 9, 50 लाख से भी अधिक आबादी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की कुल आबादी 5 लाख से अधिक थी। ज़्यादातर लोग कारीगर और व्यापारी थे। नदी किनारे होने से यहाँ कभी अन्न की कमी नहीं हुई। यहाँ के लोग काफ़ी शांति पसंद थे। पुरातत्वविदों को कभी भी यहाँ युद्ध या हिंसा का कोई सबूत नहीं मिला। यही वजह है कि यहाँ की आबादी 50 लाख से ज़्यादा हो गई थी। नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ। सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ, यह सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। किसी को नहीं मालूम कि इतनी समृद्ध सभ्यता अचानक कैसे खत्म हुई। वहां रहने वाले नागरिकों का क्या हुआ, इस बारे में भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी सैन्य रणनीतियों की कमी के कारण मध्य एशिया से इंडो यूरोपीय जनजाति के आर्यों ने उन पर हमला किया। कुछ लोग बाढ़ और भूकंप को भी वजह मानते हैं। यह भी कहा जाता है कि प्राकृतिक बदलावों के चलते यहाँ के लोग दूसरी जगह बस गए, मगर पुख्ता तौर पर सिंधु सभ्यता के अंत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसका रहस्य आज भी बरकरार है। दोस्तों, और भी इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।